यहाँ प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है, जेटेट 2013 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने के किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है? ठोस प्रक्रियाएं, संवेदी क्रियाकलाप अवधि, पूर्व परिचालनात्मक अवधि, औपचारिक क्रियाएं। क्या होगा देखिए, संवेदी क्रियाकलाप अवधि। शिक्षा प्राप्त करने की संवेदी क्रियाकलाप अवधि में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहुत परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है संवेदी क्रियाकलाप में। ठीक है, आगे देखिए क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, संवेदी क्रियाकलाप अवधि है ना। आगे देखिए दूसरा नंबर, किशोर अवस्था टीन की उम्र निम्न में से किसके बीच होती है? 11 से 18 वर्ष, 13 से 16 वर्ष, 17 से 20 वर्ष, 13 से 18 वर्ष। 13 से 18 वर्ष को टीन की वर्ष भी कहते हैं। ठीक है, टीन की उम्र। बाल्यावस्था की आयु सीमा 6 से लेकर 12 वर्ष तक मानी जाती है। इसके बाद 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था बालक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। ठीक है, क्या होगा इसमें देखिए, 13 से 18 वर्ष। ठीक है, आगे देखिए, अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? शैशव काल में, किशोर अवस्था में, प्रारंभिक बचपन में, उत्तर बचपन में। देखिए, किशोर अवस्था में बालकों में जहाँ समूह में काम करने की प्रवृत्ति आती है, वहीं समूह बनाने की प्रवृत्ति भी उसमें जागृत होती है। यहाँ तक कि किशोर जिस समूह का सदस्य है उसको वह अपने परिवार और विद्यालय से भी अधिक महत्वपूर्ण समझता है। ठीक है, किशोर अपने परिवार और देखिए विद्यालय में से देखिए किशोर अवस्था में बालक, देखिए किशोर जिस समूह का सदस्य है वह क्या करता है, अपने परिवार और विद्यालय से भी अधिक महत्वपूर्ण समझता है वह अपने ग्रुप को। ठीक है, समूह को। आगे देखिए 4 नंबर, बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है? शैशव काल, प्रारंभिक बचपन 2 से 6 वर्ष, मध्य बचपन 6 से 10 वर्ष, प्रारंभिक किशोर अवस्था 14 से 18 वर्ष। देखिए मध्य बचपन 6 से 10 वर्ष। ठीक है, बच्चे के विकास के मध्य बचपन 6 से 10 वर्ष को मध्य बचपन कहेंगे। ठीक है, काल के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है 6 से 10 वर्ष की उम्र में। ठीक है, आगे देखेंगे, यदि एक नवयुवक शिक्षार्थी किसी विषय में रुचि कम दर्शाता दिखाई देता है तो शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप कराना, उसे खेलने देना, उसे कुछ देर के लिए सो जाने को कहना, उसे शांतिपूर्वक बैठने को कहना। ठीक है, उसे क्या करेंगे देखिए, रुचि कम दर्शाता है। नवयुवक विद्यार्थी, देखिए शिक्षार्थी रुचि कम दर्शाता दिखाई देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना चाहिए। ठीक है, उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना, आंशिक विकास का मूल्यांकन करना, विशिष्ट विकास का मूल्यांकन करना, मानसिक विकास का मूल्यांकन करना।
संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना, ठीक है, संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना होगा सर, ठीक है। आगे देखिए, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया है एक प्रकार का क्या है? सोच अवरोधक, मानसिक अवरोधक, शारीरिक अवरोधक, भाषा अवरोधक। डिसलेक्सिया बालकों की एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है जो कि पठन क्रिया में अभिव्यक्त होती है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को सामान्यतः पढ़ाई लिखाई में समस्याएं आती हैं और साथ ही साथ उनके मन में पढ़ाई के प्रति अरुचि एवं नकारात्मक भाव होता है, ठीक है। इसलिए 8 का क्या हो जाएगा? सोच अवरोधक होगा, ठीक है। आगे देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर है प्रयोग, मूल्यांकन, परिज्ञान, ज्ञान। निम्नतम स्तर पूछा है, ठीक है, निम्नतम स्तर। उच्चतम है प्रयोग, मूल्यांकन, परिज्ञान। निम्नतम कौन है? देखिए, ज्ञान, ठीक है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर पूछ रहा है, इसलिए क्या होगा? ज्ञान। आगे देखेंगे, कौन सी तथ्योक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है? संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना। गेस्टाल्ट सिद्धांत को पहले समझते हैं। देखिए, गेस्टाल्ट सिद्धांत को अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति सर्वप्रथम अपने आसपास की परिस्थितियों को विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंधों की स्थापना करता है और संपूर्ण परिस्थितियों को समझने के पश्चात वह प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, ठीक है। देखिए, पहला का देखिए क्या दिया है? संपूर्ण अंश, संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, निश्चित से अनिश्चित की तरफ बढ़ना, सी नंबर में। मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की तरफ बढ़ना, डी नंबर में। देखिए, प्रेरण से निगमन की तरफ बढ़ना, क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है। मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की तरफ बढ़ना, ठीक है। आगे देखिए, 10 नंबर, प्रेरण निम्नलिखित किसकी एक कला है? प्रेरण, ठीक है। प्रेरण पहले समझते हैं। देखिए, किसी वस्तु के भाव तथा गुण द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रभाव को प्रेरण कहते हैं, जबकि दोनों वस्तुओं का संस्पर्श न हो। इस प्रकार जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से अलग होते हुए भी उस पर अपना प्रभाव आरोपित करती है तब उसे प्रेरण कहा जाता है, ठीक है। देखिए, ऑप्शन ए कार्य योजना, रुचि पैदा करना, मस्तिष्क को नियंत्रित करना, सिलेबस के अनुसार पढ़ाना। क्या हो जाएगा? है ना, ये तीनों गलत होगा। क्या हो जाएगा? रुचि पैदा करना, ठीक है, रुचि पैदा करना, ठीक है। प्रेरण निम्नलिखित में से किसकी एक कला है? रुचि पैदा करना है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित देखिए, एक सम्मिलित कक्षा में संबद्ध मूल्य है ईर्ष्या, सहयोग, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा। क्या हो जाएगा? देखिए, सहयोग, ठीक है, सहयोग। सहयोग, ठीक है। एक सम्मिलित कक्षा से संबद्ध मूल्य है सहयोग, ठीक है। आगे देखेंगे, सहयोग से बच्चे सीखते हैं। आगे देखेंगे, देखिए 12 नंबर प्रश्न, एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? पिछड़ा, खुशहाल, प्रगामी, आनंददायी। एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? आनंददायी, ठीक है।
आनंददायी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है? मन का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, बर्ताव का अध्ययन। पहले समझते हैं। देखिए, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यह जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं, चेतना का अध्ययन करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? चेतना का अध्ययन। ठीक है, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ है चेतना का अध्ययन। ठीक है, आगे देखेंगे। बर्ताव को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? अभ्यासों का पुलिंदा, प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा, तथ्यों का अनावरण, इनमें से कोई नहीं। बर्ताव को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तथ्यों का अनावरण। ठीक है, तथ्यों का अनावरण। आगे देखिए। एक बच्चे को शुरुआत से किससे लिखना सिखाया जाता है? स्केच पेन से, चौक से, पेंसिल से। यह प्रश्न 2013 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए क्या होगा उत्तर? बोर्ड ने माना है चौक। ठीक है, पहले चौक से लिखना सिखाया जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे। समूह परियोजना कार्य मदद करता है सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करने में, शिक्षार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को विकसित करने में, प्राप्त करने की एक उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षा को विकसित करने में, याददाश्त बढ़ाना को विकसित करने में। क्या होगा 17 नंबर का? देखिए, सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करने में। ठीक है, समूह परियोजना मदद करता है। ये क्या हो जाएगा? याददाश्त है, गलत हो जाएगा। ठीक है, उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा बच्चे को कैसे कराएंगे? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सहयोग, विवेचनात्मक सोच, समस्या समाधान को विकसित करने में। ठीक है, समूह परियोजना कार्य मदद करता है। आगे देखेंगे। तस्वीरें उपयोगी होती है पढ़ने में। देखिए, उपयोगी होती है पढ़ने में। देखिए, तस्वीरें उपयोगी होती है पढ़ने में, रुचि बढ़ाने में, गुणवत्ता को बढ़ाने में, पदार्थ को बढ़ाने में, कौशल को बढ़ाने में। तस्वीरें उपयोगी होती है रुचि बढ़ाने में। ठीक है, आगे देखेंगे। क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता है? कक्षा के विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें बताना, उसे कक्षा से बाहर चले जाने को कहना। चले जाने को नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसे चेतावनी देना, गलत। उसे पढ़ने को बाध्य करना, बाध्य नहीं। क्या होगा? देखिए, कक्षा के विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें बताना। ठीक है, देखिए, प्रभावी शिक्षक वह है जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है कैसे पढ़ना है, सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्रदान कर सकता है। देखिए, नियत कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधित करना, कक्षा पर नियंत्रण रखता है। कक्षा पर नियंत्रण, ये गलत हो जाएगा। देखिए, नियत कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधित करता है। सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। क्या होगा? ये तीनों गलत हो जाएगा। ठीक है,
अधिक सीमित अवधि में कम समय में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है, ये गलत हो जाएगा इस। देखिए, प्रभावी शिक्षक वह है जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है कैसे पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। प्रभावी शिक्षक वह है जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है कैसे पढ़ना है, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, बुद्धि है, बुद्धि क्या है, देखिए बुद्धि के बारे में पहले तो समझते हैं बुद्धि के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि, इंटेलिजेंस इंग्लिश से बोलेंगे, ठीक है, वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना और अंतः प्रज्ञा से अलग है, ठीक है। एक बुद्धि एक क्या है, स्वाभाविक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है, अंगीकार करने की एक क्षमता है, सीखने की एक क्षमता है। यह सभी क्या है, ये सभी है ना, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। सीखने की क्षमता, अंगीकार करने की क्षमता, एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है, यह सभी होगा बुद्धि, ठीक है। आगे देखेंगे, परीक्षा प्राप्त करने की एक पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ज्ञानार्जन, बढ़ावा, प्रेरणा, कदर। क्या होगा ये, प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्तता परीक्षा का उद्देश्य नहीं है, नहीं है कह रहा, ठीक है। उपयुक्तता उपयुक्तता परीक्षा का उद्देश्य नहीं है, देखिए नहीं। विश्वास बढ़ाना, सरल रचना, कल्पना की जांच करना, शारीरिक आयु की जांच करना, कौन सा नहीं है पूछा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, उपयुक्तता परीक्षा का उद्देश्य नहीं है शारीरिक आयु की जांच करना, शारीरिक आयु की जांच करना यह नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे 24 नंबर, शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, स्वयं अध्ययन विधि, दल अध्ययन विधि। अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है, शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है, समस्या समाधान विधि, ठीक है। ये नंबर हो जाएगा 24 का। आगे देखेंगे, खराब लिखावट का निम्नलिखित किससे लेना देना नहीं है, नहीं है पूछा है, ठीक है, लेना देना नहीं है। शारीरिक बुद्धि, गलत मुद्रा, बुद्धि, थकावट, तो क्या हो जाएगा इसका, थकावट, ठीक है। खराब लिखावट का निम्नलिखित किससे लेना देना नहीं है पूछा है, थकावट, है ना। आगे देखेंगे, FG फ्रेंच मेथड का उपयोग निम्नलिखित किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है, बुनियादी गतिविधि, पढ़ना लिखना, सीधा सपाट पत्र। बुनियादी गतिविधि, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है, पढ़ना लिखना, सीधा सपाट पत्र, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, बुनियादी गतिविधि, ठीक है। आगे देखेंगे, गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है, बृहद, सक्रिय, निश्चित, थोड़ा। क्या हो जाएगा इसमें, गहन पढ़ाई
है ना, समझते हुए पढ़ रहे पूरा अर्थ के साथ, इसे कहेंगे गहन पढ़ाई। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा, बृहद। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, शिक्षक की डायरी, उद्देश्य, ज्ञान अर्जन, अनुभव, मूल्यांकन। तो इस बारे में थोड़ा देखिए, मूल्यांकन को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देखिए शिक्षा जगत में मूल्यांकन का महत्व अत्यधिक है। मूल्यांकन के द्वारा ही बच्चों की भावी जीवन यात्रा का पथ प्रदर्शन किया जाता है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक, शिक्षक, शैक्षणिक क्रियाओं आदि पारस्परिक निर्भरता एवं उनकी उपयोगिता की जांच की जाती है। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा इनमें, ज्ञान अर्जन, अनुभव, उद्देश्य, मूल्यांकन कार्ड। इसमें पूछा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए क्या नहीं होगा, देखिए शिक्षक की डायरी, है ना, मूल्यांकन से संबंधित नहीं है शिक्षक की डायरी, तो अपना निजी जीवन के बारे में लिखेगा। ठीक है, शिक्षक, इसीलिए आगे देखेंगे सजा का उद्देश्य होता है, क्या होता है, कड़ाई दर्शाना, छात्रों को यातना देना, छात्रों को असफल कराना, गलतियों के बारे में सचेत कराना। ठीक है, सजा का उद्देश्य होता है गलतियों के बारे में सचेत करना। ठीक है, गलतियों के बारे में सचेत करना। आगे देखेंगे प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम, नियत कार्य, मूल्यांकन, अनुवर्तन, समय सारणी को व्यवस्थित करना। समय सारणी को व्यवस्थित करना। यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह का वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। ठीक है।